अब तो टाइम टेबल भी बन गया, 95 प्लस तो आ ही जाएंगे। अब एक काम करता हूँ, थोड़ी बहुत देर फ़ोन चला लेता हूँ, फिर कल से फुल फोकस के साथ पढ़ूंगा। The next day. 4:45 हो गए, बस 5 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा। रोहित का कॉल। हेलो। हाँ भाई। One eternity later. हाँ चल ठीक है भाई, बाय बाय। यार 5:30 हो गए, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। एक काम करता हूँ, 6 बजे से पढ़ने बैठ जाता हूँ, आधा घंटा और फ़ोन देख लेता हूँ। हाँ मम्मा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। यार 6:20 हो गए। चल अब ना 6:30 बजे से ही पढ़ने बैठूंगा और अब फुल फोकस के साथ पढ़ूंगा। चल यार 6:30 होंगे, पढ़ने बैठता हूँ। अक्षित, चल आजा, खेलने चल रहे हैं। यार पढ़ तो बाद में भी लूंगा, एक काम करता हूँ, खेल ही आता हूँ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। थक गया यार। चलो अब डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद से पढ़ने बैठ जाता हूँ। अरे भाई, इसने वीडियो डाल दी। यार इतने दिनों बाद डाली है, देखना तो बनता है। और वैसे भी 1 घंटे की तो है, तो उसके बाद पढ़ लूंगा। चल यार अब तो थक गया, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ, वैसे भी पूरा दिन तो वेस्ट हो ही गया, अब सो जाता हूँ और कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ूंगा एंड पूरे दिन फुल फोकस के साथ नए स्टार्ट करूंगा। क्या आपका दिन भी कुछ इसी तरीके से निकल जाता है और बाद में रिग्रेट होता है? पहले तो हम सबसे ये शिकायत करते हैं कि स्कूल, कोचिंग और होमवर्क में ही सारा टाइम निकल जाता है एंड सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। बट आप कभी अपना जेन्युइनली स्क्रीन टाइम चेक करना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि हम सबको पता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट इस हैबिट को चेंज कैसे करना है ये कोई बता ही नहीं रहा। तो अगर आप भी आज तक वैसा ही टाइम टेबल बना रहे हो जिसमें हर एक चीज़ बिल्कुल फिक्स्ड होती है, इनफैक्ट कि इतने से इतने तक ब्रश करूंगा, इतने से इतने तक बात है, इसी टाइम में ट्यूशन जाना है, इसी टाइम में ये करना है। सोचो किसी दिन आपका ट्यूशन आधा घंटा एक्स्ट्रा चल गया, पूरे दिन का टाइम टेबल खराब हो जाएगा। किसी दिन सोचो आपका ट्यूशन ही नहीं है, ऐसी टाइम टेबल को आज से ही बनाना बंद कर दो, क्योंकि ना तो इसे आज से पहले कोई फॉलो कर पाया है एंड ना ही आज के बाद कोई कर पाएगा। इंस्टेड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है जिससे आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सको एंड इस तरीके का कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है, इससे पहले आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स एंड टिप्स बताता हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करोगे तो आप कोई भी टाइम टेबल वैसे भी फॉलो नहीं कर पाओगे और आप अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे। फर्स्ट पॉइंट, पढ़ते समय अपने फ़ोन को अपने पास रखना। अगर फ़ोन से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी या किसी की भी कॉल आएगी तो आप तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे एंड आप पढ़ाई छोड़ के, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी नई वीडियो आई है या किसी ने, आपके फ्रेंड ने कॉल कर दिया या कुछ वीडियो भेजी, तो आप तुरंत ही वो देखने लग जाओगे। तो आप अपने फ़ोन को अपने स्टडी टेबल के पास ही मत रखना, अपने से बहुत दूर रखना, ताकि ना वो आपको दिखे एंड ना वो आपको याद आए। सेकंड मिस्टेक, बहुत ज़्यादा इमैच्योर बिहेव करना। आपको अंदर से थोड़ी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। मैच्योरिटी का मतलब खाली वो नहीं होता जो आप देखते हो कि बड़ों की तरह बिहेव करना। मैच्योरिटी होता है आप थोड़ा सा अंदर से सिंसियर हो जाओ, आप थोड़ा अंदर से डिसिप्लिन्ड हो जाओ। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पढ़ाई का टाइम है एंड कोई मेरा दोस्त खेलने आ रहा है, तो आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उसे मना कर सको। या फिर अगर आपको दिख रहा है कि किसी का कॉल आ रहा है या कोई भी बाहर रिलेटिव आया है, तो आप में इतने गट्स भी होने चाहिए कि अगर आपका टाइम टेबल है तो आप अंदर बैठ के पढ़ सको। क्योंकि अगर आप में इतनी मैच्योरिटी भी नहीं है तो फिर आप कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं पाओगे ना। ना तो मैं ये कह रहा कि आप मत खेलो एंड ना ही ये कह रहा कि रिलेटिव से मत मिलो, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग खेलो। थर्ड मिस्टेक जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि अगर आपका 1 घंटे का स्लॉट है एंड उसमें से 20 मिनट वेस्ट हुए हैं, तो वे उस 20 मिनट को वेस्ट के चक्कर में 40 मिनट और वेस्ट करेंगे। इंस्टेड वो ये नहीं सोचते कि मैं उन 40 मिनट को यूटिलाइज करूँ। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि नो वन इज़ परफेक्ट। इनफैक्ट चाहे कितने से कितना बड़ा लिख लो, चाहे किसने यूपीएससी क्लियर करी है, जेईई क्लियर करा है, उनके बारे में भी डिले होते हैं। फोर्थ पॉइंट, आपको अपना मैक्सिमम ट्राई करना है कि जो आपके डे का पहला स्लॉट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने छुट्टी लिया है तो मॉर्निंग का जो स्लॉट होगा, या अगर आप स्कूल से आकर पढ़ रहे हो तो जो आपका पहला स्लॉट होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग पे। इससे क्या होता है, इससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, दूसरा आपका इसमें पूरा मोटिवेशन 100% होता है, आपकी इसमें एनर्जी 100% होती है। तो आपको इसमें ट्राई करना है कि जो चैप्टर आपको सबसे हार्ड लगता है या जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आप इसमें वो लेके बैठो। क्योंकि अगर आपका वो ही पहले क्लियर हो जाएगा तो फिर आप बाद में ईज़िली कर पाओगे। जो आपकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं उन्हें ट्राई करो कि वो सबसे लास्ट में करो टू डू लिस्ट में, एंड जो आपको पसंद नहीं है उन्हें आप सबसे पहले करो। अगर ऐसा करोगे तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड आप अपना पूरा डे खुद ही अपने आप से ही ऑर्गेनाइज़ करने में लग जाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने पहले स्लॉट में इतना अच्छे से करा तो मुझे बाकी दिन भी अच्छा करना है। फिफ्थ पॉइंट, कभी भी मॉर्निंग एंड ब्रेक्स में फ़ोन यूज़ मत करना। क्योंकि अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन यूज़ करोगे
तो आपको एकदम से पूरा दिन ऐसे थकावट फ़ील होएगी एंड आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का, क्योंकि आपने डे की स्टार्टिंग में ही फ़ोन देख लिया है एंड अब आपको पढ़ाई बहुत बोरिंग लगने लगेगी। दूसरा, अगर आप ब्रेक्स में यूज़ करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो ब्रेक 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से 30 मिनट का हो जाएगा। इंस्टेड आप कुछ भी अच्छे से एक्सरसाइज़ करो, खड़े होके स्ट्रेचिंग करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 घंटा पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसमें स्ट्रेचिंग करो, घर वालों से बात वगैरह करो। बस ध्यान रखना आप उसमें अपना टाइमर चलाना ही ना, या फिर क्लॉक वगैरह देखते रहना एंड टाइम पे पढ़ने बैठ जाना। सिक्स्थ पॉइंट, आपका जब भी पढ़ाई का स्लॉट स्टार्ट होएगा, तो आपको उसके 2-3 मिनट पहले ही स्टडी टेबल पर आके बैठ जाना है, अपनी बुक्स वगैरह ले आनी सब। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 5 बजे का स्लॉट है तो बिल्कुल 5 बजे हाँ, कि अब पढ़ने बैठूँगा, बुक्स वगैरह ढूँढते हैं, ये सब करते हैं एंड कभी-कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड टाइम वेस्ट हो जाता है, 15 मिनट निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर लगता है चलो अगले से ही पढ़ लेंगे, इसलिए आप पहले ही बैठ जाओ थोड़ा। अब बात करते हैं कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। फर्स्ट पॉइंट, आपको टाइम टेबल हमेशा स्लॉट्स में बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट मैं आपको अपने टाइम टेबल का एक रेफरेंस दे रहा हूँ, आप अपना खुद के हिसाब से बनाना है, इससे टीपोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ। नाउ अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो मेरा 8 एएम से 10 एएम तक एक स्लॉट होता है, फिर मेरा 10 एएम से 10:30 तक का रेस्ट होता है एंड अगर मैं थोड़ा बहुत लेट पढ़ने बैठता भी हूँ, तो मैं उसे इन स्लॉट जिम के बीच में जो ब्रेक्स दिए हुए हैं, इसी में कवर कर लेता हूँ। फिर 10:30 से 12:30 का मेरा एक और स्लॉट होता है, फिर 12:30 से 2:30 तक मेरा ब्रेक होता है एंड इसी के बीच में मैं वीडियो शूट वगैरह एंड एडिट वगैरह करता हूँ। फिर 2:30 से लेके 4:30 के बीच में मेरा तीसरा स्लॉट होता है, फिर 4:30 से 5 बजे तक का ब्रेक होता है, फिर 5 से 7 दोबारा मैं पढ़ता हूँ, देन मेरा 7 से 8 का रात को ब्रेक होता है एंड देन मेरा 8 से लाइक 12:30 तक जाता है। इनमें मैं 2 स्लॉट्स कंप्लीट करता हूँ अपने, बीच में 10-15 मिनट का गैप देता हूँ एंड ऐसे करके मैं अपने 12 आवर्स पढ़ लेता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कभी स्कूल नहीं जाता तो मेरे स्टार्टिंग के 2 स्लॉट चले जाते हैं, उस दिन बस मैं 4 ही स्लॉट पढ़ता हूँ। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं अपना टाइम टेबल सामने लिखा भी है ना, तो ऐसा नहीं लिखा कि हाँ, मेरा मॉर्निंग रूटीन के लिए एक ब्रॉड है कि बस हाँ, 5 से 8 मॉर्निंग रूटीन, ऐसे नहीं लिखा कि इसमें ब्रश ये फलाना-ढिमकाना ये सब। मैंने इनफैक्ट अपने ब्रेक का टाइम भी नहीं लिखा, मैंने बस अपने स्लॉट्स का टाइम लिखा है एंड आपको भी ऐसे ही बनाना है। कभी भी एक बात नोट कर लो कि आपको अपने ट्यूशन का स्लॉट नहीं बनाना, लाइक वो वाला स्लॉट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है उस स्लॉट में हमेशा ट्यूशन का ही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस दिन आपकी छुट्टी है, तो आप फिर उसमें कुछ और करोगे ना, तो बस आपको पूरे दिन में ऐसे लिखना है स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। कभी भी ऐसे स्पेसिफ़ाई मत करना कि मैं इस स्लॉट में यही करूँगा एंड अगर मेरे पास ये काम करने को नहीं है, तो मैं उसमें फ्री खेलूँगा। सिंपल अपने दिन की एक टू डू लिस्ट बनाना एंड उस टू डू लिस्ट को जब बनाओ, तो सामने उसके सामने 1, 2, 3, 4 लिख देना। जैसे मैं खुद भी लिखता हूँ कि इस वाले टॉपिक को मुझे फर्स्ट स्लॉट में करना है, मुझे ये, सेकंड स्लॉट में ये, थर्ड स्लॉट में ये, फोर्थ स्लॉट में। अब सेकंड पॉइंट, आपको स्लॉट्स हमेशा लंबे ही बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप आधा-आधा घंटे के स्लॉट बना रहे हो, मिनिमम 1 घंटे का तो बनाना है। इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होएगी और जब ऐसे थोड़े लंबे स्लॉट्स करते हो तो थोड़ा ब्रेक का टाइम भी लंबा होता है एंड बॉडी हाँ, अच्छे से रिलैक्स हो जाती है। थर्ड पॉइंट, आपको समझना होगा कि दिन में से आपका कौन-सा प्रोडक्टिव टाइम है एंड कौन-सा अनप्रोडक्टिव टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा लंच करने के बाद का यूजुअली 12:30 या 1 बजे के बाद का जो टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव होता है एंड लाइक ढाई 3 बजे तक वो ऐसा ही रहता है। तो मैंने इसमें क्या वीडियो शूट एंड एडिटिंग इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि इनमें लेटने का काम है, लाइक कुछ भी ऐसा पढ़ने का, दिमाग लगाने का ज़्यादा काम नहीं है, तो वो ईज़िली हो पाता है। आपको भी ऐसे ही समझना पड़ेगा एंड जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपकी टू डू लिस्ट होगी, उसे प्रायोरिटी वाइज़ सेट करना कि जो हार्डेस्ट है वो पहले कर लोगे। तो जैसे मॉर्निंग का टाइम यूजुअली सब लोगों का प्रोडक्टिव होता है जब आप एकदम से पढ़ने बैठते हो, तो वहाँ पे वो ट्राई करो। फोर्थ, जब भी पढ़ो टाइमर लगा के पढ़ना, लाइक ये मैं फ़ॉलो करता हूँ एंड मुझे तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। बट आपको बस एक काम करना है कि इतने वो टाइमर चलेगा, इतने आपको उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ना किसी से बात करनी है, पूरी पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फ़ोकस मेंटेन रहेगा खुद से ही, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे हो गए पढ़ते हुए, क्या हुआ, लगता है उठ जाओ। अपना फॉर एग्ज़ाम्पल 5 बजे से 7 बजे का एक स्लॉट है, तो अपना 2 आवर का एक टाइमर लगाओ एंड उसके खत्म होने तक पढ़ो। तो आज से आपकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव स्टडी मेंटेन रहती है। फोर्थ, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अपने ब्रेक्स में ही चीज़ों को मेंटेन कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 15 मिनट लेट पढ़ने बैठे, तो ब्रेक में से 15 मिनट हटा दो। ब्रेक का टाइम दिया ही मैंने इतना लंबा इसलिए है क्योंकि 2 घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया है, तो उसमें से अगर थोड़ा बहुत टाइम पढ़ने में जाता भी है, तो आप अच्छे से पढ़ सको एंड आपको ये जल्दी ना हो कि मेरा ब्रेक कम रह गया एंड मुझे अब अगला स्लॉट करना है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, जब भी पढ़ना बिल्कुल फुल फोकस के साथ पढ़ना। ऐसा मत करना कि आप बैठे हो एंड आप किसी से बात कर रहे हो, या बैठे हो दिमाग में कुछ सोच रहे हो, कॉपी सामने है एंड कुछ और ही दिमाग में चल रहा है, कुछ सोचे जा रहे हो। बिल्कुल मत करना ऐसा। आप जब पढ़ रहे हो तो फुल फोकस के साथ वहीं देखकर पढ़ो। इनफैक्ट जब नहीं पढ़ रहे तो मत पढ़ो, तब भी कुछ भी पढ़ाई के बारे में मत सोचना। बस एक गोल्डन रूल बनाओ कि पढ़ते टाइम कुछ फालतू की चीज़ नहीं एंड कुछ फालतू की चीज़ करते टाइम पढ़ने की कुछ बात नहीं। बाकी अगर मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट बात याद आएगी तो मैं उसे किसी और वीडियो में बता दूँगा एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपको और कौन-कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट्स में बता देना एंड तब तक के लिए पढ़ते रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू।